नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का बेसिक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक सेक्शन में हमें अध्याय 12 में जितनी भी आकृतियाँ पढ़ने को मिलेंगी वो सारी आकृतियाँ हमने बनाई भी हैं और उनके सूत्र भी लिखे हुए हैं कि इनमें कौन कौन से सूत्रों का उपयोग होगा। हम थोड़ा आपको ये सूत्र भी बनाकर दिखाएंगे कि सूत्र बने कैसे हैं, जिससे याद करने में थोड़ी आसानी होगी। वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनको याद ही कर लें, क्योंकि तो एक बार याद हो जाते हैं उसके बाद समझ में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, है ना। और फिर समझ में आ जाए तो समझ में आके भी याद हो जाएगा। जो भी तरीका आपको सही लगे, याद करके समझो या समझ के याद करो, कुल मिला के दिमाग में रखना है, तभी सवाल सॉल्व होंगे। तो देखो, पहली जो आकृति है ये हमारी है घन। ये पहली आकृति हमारी घन। तो घन के ये सूत्र हमने बगल से लिखे हुए हैं। तो देखो, घन में होता क्या है कि घन में बेसिकली होता है कि हमारी जितनी भी भुजा होती हैं वो सब बराबर होती हैं। कि ये हमारी ये भुजा है, ये भी ए है, ये भुजा है, ये भी ए है, और इसकी खड़ी भुजा रहती है, ये भी होती है। कहने का मतलब ये है कि सारी भुजाएं इसकी ए होती हैं, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए इसका सूत्र बनता है ए क्यूब, पहला वाला। तो वो पहला सूत्र घन का आयतन, तो वो बनेगा हमारा ए क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि सभी पृष्ठों का। तो घन जैसे कि एक तरीके से क्या होता है हमारा, जो हम पासा खेलते हैं ना, लूडो का पासा, वही होता है घन। अब देखो इसमें कितनी सरफेस होती है। जब अपन लूडो खेलते हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं ना, इसलिए लिखा 6। और एक सरफेस जो अपन एक देखें, सिर्फ एक को, तो ये बनाती है वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर होता है। और टोटल इसमें 6 सरफेस हैं, यानी 6 सतह हैं इसकी, इसलिए 6 स्क्वायर लिखा हुआ है। दूसरा सूत्र हो गया। अब इसमें विकर्ण। अब देखो विकर्ण क्या होता है। विकर्ण जो होता है ना इसका, वो क्या होता है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को हम विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ देखो कौन कौन विकर्ण है, कि जैसे कि हमारा ये कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा विकर्ण। ये है विकर्ण। तो ये विकर्ण का सूत्र जो होता है वो होता है a√3, तो वो भी लिख दिया हमने। अब आता है घनाभ। नीचे की तरफ है घनाभ हमारा। घनाभ में क्या होता है कि जैसे कि घन में सभी भुजाएं बराबर थी, नहीं, घनाभ में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। जैसे कि मान लो कि ये ए हो गई, दूसरी ये वाली बी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और तीसरी ये सी हो गई खड़ी वाली, तो ए बी सी हो गई। तो जब इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा, तो उसमें क्या है कि हमारे पास 2ab प्लस बी सी प्लस सी होगा। अब ये बना कैसे, कि जैसे कि घन में 6 सतह थी, तो घनाभ में भी 6 सतह होंगी। बस ये अलग अलग होती हैं, सबकी लंबाई अलग अलग होती है। अब 6 सतह है, तो ये बताओ कि इसकी एक सतह कुछ ऐसी बन रही कि नहीं बन रही, जो क्या होता है हमारा आयत। और आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो वही हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई हुआ। अब ये सतह इसकी आमने सामने की बराबर रहती है। कैसे आमने सामने, यानी कि ये वाली सतह, जैसे कि मान लो कि ये नीचे वाली सतह है और ये ऊपर वाली सतह है, ये आपस में बराबर होंगी। तो जो क्षेत्रफल इसका निकलेगा नीचे वाले का, वो ऊपर वाले का निकलेगा। तो इसलिए 2 बार निकलता है। तो 2 बार निकलता है, इसलिए 2 को कॉमन लेते हैं और बार बार फिर ए बी बी सी और सी ए कर देते हैं। बस यही चीज़ होती है ना। जैसे कि अपन बोलेंगे 2ab निकला, तो ab क्या है कि एक ab आएगा, ऊपर वाले का भी ab आएगा, तो प्लस ab हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये इस तरफ वाले का और ये वाले का निकलेगा, तो इसका निकलेगा bc और प्लस bc उसका भी निकल आया। फिर इसके पीछे वाली और ये पूरी वाली, ये वाली, ये, तो इनका भी क्या निकलेगा, ca प्लस ca, आमने सामने के बराबर। 2 सब जुड़ रही है ना, 2 हो रही हैं, तो ये हो गया 2ab, ये हो गया 2bc और ये हो गया 2ca। हो गया नहीं हो गया, सारी चीज़ें बराबर हो गई। अब इन्हीं को आपस में जोड़ देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है, जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने नीचे लिख दिया है। इतनी चीज़ हो गई। अब इसके बाद विकर्ण का सूत्र ये है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने पूरा समझा ही दिया। अब इसका अगला वाला जो टाइप है उसको पढ़ने के लिए, यानी अगली आकृति को पढ़ने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारा बेलन।
बेलन यानी कि खड़ा डंडा जो होता है, हमारी इस तरह की जो आकृति होती है उसी को हम बेलन कहते हैं। ये बेलन है। अब बेलन का आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, बेलन में नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ क्या बन रहा है? हमारा वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या होता है? हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, है ना। और उसमें ऊंचाई और आ रही है, तो ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है। तो ऊंचाई है तो बस वृत्त का क्षेत्रफल जो लिखा है उसके साथ ऊंचाई और लगा देते हैं, बन जाता है आयतन। बेलन का आयतन बन गया। अब ऐसे ही वृत्त की परिधि क्या होती है? वो होती है 2πr, और एच लगा हुआ था, एच और लगा दो तो बन गया बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना। अब ऐसे ही बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे हो जाता है कि भाई हमारे पास कि 2πr ये तो होता ही है ना। अब क्या बचा है? ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त, दो वृत्त बचे हैं, तो ये तो आ ही गया हमारा। तो यहाँ पर ये 2πrh ये इसका वक्र पृष्ठ होता है, जो हमने अभी पहले देख लिया है। अब इसमें दो वृत्त भी तो बच गए, एक ऊपर का वृत्त एक नीचे का वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये दो है इसलिए दो आगे लगा देंगे, तो बस देखो 2πr दोनों तरफ है, तो 2πr को निकाल लिया और बचा हमारे पास h, और यहाँ पर दो आर थे तो एक आर रह गया। तो बस यही तो है वो चित्र, है ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये बन गया। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि नीचे का भी आना चाहिए, ऊपर का भी आना चाहिए, और जो ये सतह लगी है पूरी ये भी आना चाहिए। बस यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ये वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन बता दिया आपको कैसे बने। अब आ जाते हैं किस पे? कि शंकु पर। शंकु पर देखें तो ये हमारा केंद्र है O। अब ये ऊंचाई है ये तो हो जाती है h, और ये जो टेढ़ी वाली हाइट है, जैसे ही नाम बोल दो इसको ABC, और ये हुआ है तो AC लंबाई है ना, ये AC लंबाई, इसी को बोलते हैं L, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक यानी कि टेढ़ी ऊंचाई। तो अब इसका आयतन होता है तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसका वक्र पृष्ठ यानी कि नीचे का वृत्त नहीं लेंगे, इसमें नीचे का जो वृत्त है वो नहीं लेंगे, बाकी वो लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो ये होता है पाई आर एल, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर आर प्लस एल है। फिलहाल तो याद करना है, थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, उसी हिसाब से याद कर लेना है। इसमें एक सूत्र और होता है जो यहाँ पर नहीं लिखा है, वो मैं बता देता हूँ। सूत्र होता है ये अपना अगला, कि जैसे कि देखो कि ये अपना क्या बन रहा है, कहाँ से? यहाँ से ये क्या बन रहा है? एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है कर्ण कितना है? l, तो l का स्क्वायर। लंब क्या दिया हुआ है? h, तो h का स्क्वायर। और a क्या दिया हुआ है? r, तो r का स्क्वायर। तो ये हमारा डायरेक्ट सूत्र हो जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट सूत्र है, जिससे हमें क्या है कि कई बार l, r और h दिए नहीं रहते, तो उसको निकालना हो तो h दिया है या r दिया है या कोई भी दो चीज़ दी हुई हैं, उन दोनों से ये निकाल लेंगे। तो ये सूत्र है, इसे सूत्र की तरह काम करना। इसे नहीं लिखा था तो मैंने अब लिख दिया है इसको, ठीक है। अब इसके बाद अगली आकृति पढ़ने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आ जाता है गोला। अब हमें गोला देखना है, तो गोले में देखो क्या क्या दिया है। तो गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो गोला जब आधा हो जाता है तो जो पहले था 4/3, तो 4 का आधा कर दो 2 हो गया, तो 2/3 हो जाता है। फॉर्मूला वही रहता है पाई आर क्यूब। अब ऐसे ही गोले का वक्र पृष्ठ यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी आधा हो गया, तो 4 का हो गया 2, आधा गोला है तो आधा रहेगा। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ की एक अलग से फॉर्मूला इसमें और जुड़ जाता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो देखो वक्र पृष्ठ तो इसमें ये है, ठीक है, सिर्फ ये नीचे का ये पूरा वक्र पृष्ठ है। अब ऊपर का वृत्त रह गया, इस वृत्त को कौन ऐड करेगा? तो जब इस वृत्त को ऐड कर लेंगे तो बनेगा वो संपूर्ण पृष्ठ, तो इसलिए वो और जुड़ जाता है इसमें, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है इसका सूत्र। तो वक्र पृष्ठ तो है ही है ना। वक्र पृष्ठ में हम एक अलग से ऊपर का वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके आगे कुछ नहीं होता है 1 मानते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर जुड़कर हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये बन जाता है। ये इसी के साथ अपन ने
इस चैप्टर में लगने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे पढ़ लिए हैं, इसमें कोई डाउट ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। आप इस बेसिक फॉर्मूलों को याद जरूर कर लेना, क्योंकि अगले टर्न पर हम इनसे संबंधित सवालों को हल करेंगे, है ना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।